तो इंडिया न्यूज हरियाणा का खास प्रोग्राम झरोखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने वाली फसलों की मुआवजा प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई कृषि क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब किसान खुद फसल नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। इस पोर्टल के जरिए फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। कि किसानों को किस प्रकार की कठिनाइयां आती थी, किस प्रकार की शिकायतें वो करते थे और उनकी संतुष्टि करना बहुत जरूरी होता था। फिर बाद में पटवारी लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर, डीसी, एसडीएम वो सब लगते थे, तब जाकर के कुछ संतुष्ट हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। अब उनकी अपनी पार्टिसिपेशन, क्योंकि समाज में हमेशा संतुष्टि का फैक्टर तब बढ़ता है जब लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। तो किसान की पार्टिसिपेशन में हो जाएगी, उसको भी पता रहेगा कि मेरा नुकसान जो मैंने लिख के दिया था या बाकी जो कृषि विभाग नहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके लोगों के द्वारा कितना कितना उसमें असेस किया गया है, और उसमें फिर जहां कहीं ज्यादा अंतर आएगा, एम्बिग्युइटी ज्यादा होगी, तो उसका रीअसेस करने का भी काम वो वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। लेकिन फाइनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर उनके लेवल पर जो हो जाएगा वो उसका मैक्सिमम संतुष्टि इसकी होगी, ऐसा हमको लगता है। तो ये एक कार्यक्रम आपको दिया गया। फसल नुकसान के जैसे अलग अलग स्लैब होते हैं, वो सारे अलग अलग मुआवजा उसके हिसाब से होगा। उन स्लैब्स में जैसे पहला स्लैब है 0 से लेकर 24% तक, दूसरा 25 से 32%, 0 से 24% का कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, ऐसी पॉलिसी है। 25 से 32 में जितना मुआवजा मिलता है, फिर 33 से 49, 50 से 74 और 75 से 100%। ये मुआवजा ये अधिकांश उन्हीं किसानों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अपना फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसमें अपना बीमा नहीं कराया है, जिनको सरकार सहायता करती है। तो ऐसे वर्ग के लिए ही ये एक महत्वपूर्ण जो विषय है, ये अपने सामने आपको ये एक मिले। भूमि अधिग्रहण में सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार 2 नई नीतियां लाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि न मिलने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। अभी सरकार ई भूमि पोर्टल पर किसानों से स्वैच्छिक तरीके से जमीन ले रही है। जल्द ही लैंड पुलिंग और ज्वाइंट वेंचर नीति लाई जाएगी। किसानों को नई परियोजनाओं में लाभ का हिस्सेदार भी बनाया जाएगा। लैंड के संबंध में, क्योंकि लैंड की आवश्यकता डेवलपमेंट के नाते से बहुत पड़ती है। पहले तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक एक्ट भी बना हुआ है। उस प्रोक्योरमेंट की जो हमारी लैंड एक्विजिशन की जो एक्ट है, उसके अंतर्गत अब लैंड एक्वायर करना संभव नहीं है। मैं संभव नहीं है ये कह रहा हूं इसलिए कि जिस रेट पर वहां से एक्वायर की जाती है, उसके बाद भी कोर्ट्स उसके ऊपर बार बार जो अनाउंसमेंट देते हैं, उस अनाउंसमेंट के बाद लैंड की वायबिलिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि उस लैंड को हमको भी लोगों को, पब्लिक को, इंडस्ट्री वाले को या मकान वाले को, किसी न किसी को देना होता है, उसको उसी हिसाब से बेचना होता है। तो हमें कंज्यूमर की भी चिंता है, इसलिए कंज्यूमर को एक सीमा से आगे उसकी जेब से पैसा नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अन्य कई प्रकार हमने सोचे हैं कि जमीन की आपूर्ति कैसे हो। हम ई भूमि पर पहले से ही खरीद रहे हैं। ई भूमि पर किसान से नेगोशिएशन के बाद जमीन खरीदी जाती है, और लगभग 1000 एकड़ से ऊपर ऐसी जमीन हम पिछले कुछ सालों में खरीद चुके हैं। जितनी आवश्यक होती है, कहीं इरिगेशन के लिए, कहीं पब्लिक हेल्थ के लिए, कहीं एजुकेशन यानी स्कूलों के लिए, कहीं हेल्थ के लिए, तो ऐसी जमीनें सब ली जा रही हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीनें लेने में अभी भी कठिनाई आ रही है। उसके लिए हम 2 पॉलिसीज बहुत जल्दी और ला रहे हैं। एक पॉलिसी हम ला रहे हैं जिसको पुलिंग पॉलिसी, लैंड पुलिंग पॉलिसी कहेंगे। तो लैंड पुलिंग पॉलिसी में एक शेयर, उसमें हर शेयर के हिसाब से वो अलग अलग होगा। वो कीमत के हिसाब से होगा कि अगर तो ज्यादा कीमत की लैंड है तो उनको ज्यादा एरिया मिलेगा, कम कीमत की लैंड है तो कम एरिया मिलेगा। उसी हिसाब से वहां मार्केट के रेट भी होते हैं। तो हर किसी को अपनी जमीन के हिसाब से एक लाभदायक ऐसी योजना बनाएंगे, चाहे वो ई भूमि में बेचे, चाहे पुलिंग पॉलिसी में। एक प्रोजेक्ट हम ज्वाइंट वेंचर के नाते भी ला रहे हैं कि पूरा जो प्रोजेक्ट होगा, मानो 20 एकड़ का, 30 एकड़ का, 50 एकड़ का, तो सारे को डेवलप करने के लिए जो फार्मर्स हैं उनको हम ज्वाइंट वेंचर में लाएंगे। और उसके अंदर जो खर्च है, चाहे सरकार का है चाहे उनकी जमीन का है, उसको निकालने के बाद, डेवलपमेंट के बाद अगर कोई लाभ होता है, उस लाभ का हिस्सेदार उनको बनाएंगे। एक न्यूनतम राशि उनको मिल जाएगी।
और जितना डेवलपमेंट के लिए आवश्यक खर्च है वो हमारी सरकार की एजेंसी करेगी। बाद में उसको बेचने के बाद जितना उसमें लाभ मिलेगा उस लाभ का प्रतिशत उनकी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में वो उनको मिलेगा। तो एक ज्वाइंट वेंचर की पॉलिसी में लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार हो जाएंगे, ई भूमि हो जाएगी, लैंड पूलिंग पॉलिसी हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर पॉलिसी हो जाएगी। तो तीनों पॉलिसी में किसान को ऑप्शन रहेगी कि उसको क्या लाभदायक लगता है, कौन सी उसमें आएगा, कौन सी में नहीं आएगा। अच्छे प्रकार से अपना हिसाब लगा करके जो लाभदायक पॉलिसी उसमें जा सकता है। हरियाणा में सरकारी सिस्टम पारदर्शी बने, लोगों को बिना आवेदन पेंशन मिले, इसके लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पूरा जोर पारदर्शिता पर है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब परिवारों का जीवन स्तर बेहतर करने की कोशिश जारी है। तो हम कोई भी उचित काम जो है, उचित काम में सामने वाला अनुचित कर रहा है तो उसको रोकना ये भी उचित है। हाँ, किसी की पेंशन नहीं बनी है उसकी ऑटोमेटिकली पेंशन बने, इसके लिए ओल्ड एज पेंशन में 59 साल यानी 57 साल के बाद के जितने भी लोग हैं उन सब की डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करा करके उनके जो भी पुराना समय का कोई हमको मिल गया मानो वोटर कार्ड, उस वोटर कार्ड से ही उस समय का वोटर कार्ड उसमें उतने ही साल जोड़ करके उस आयु में हमने जोड़ करके उसको फाइनल मान लिया है। अब उसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। जिस किसी का वोटर कार्ड नहीं रहा होगा ऐसे ही कुछ लोग रहे होंगे जिनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा वो करवा देंगे। और उनके बाद जैसे ही 60 साल का होने वाला है 1 महीना पहले डिपार्टमेंट को कहा कि उनके घर जाकर के एक पेपर साइन करा लें ताकि उनको भी पता लग जाए कि मेरी पेंशन बढ़ने वाली है। और आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं कि ऐसे पिछले 23,000 लोगों के घरों में हमने पेंशन बनवाने के लिए उनको भेजा। 700 लोगों ने उसमें से मना किया कि नहीं, मुझे पेंशन नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को भी धन्य मानता हूं जो कहते हैं हमको ये पैसा नहीं चाहिए। समाज में हर प्रकार के लोग हैं, तो ऐसा एक ऑटोमेटिकल पेंशन का जो विषय है वो भी हम कर रहे हैं। मित्रों, हमारा पूरा जोर जैसे मैंने बताया कि पारदर्शिता पर है, पूरा जोर अंत्योदय पर है। अंतिम व्यक्ति उसकी सहायता कैसे की जाए। आज हमारी एक मीटिंग थी डॉक्टर अम्बेडकर हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हालांकि हरियाणा का अभी उनकी बननी है, लॉन्च होना है, लेकिन एक पहली मीटिंग हमारे से वो करके गए हैं। तो हमने उनको बताया कि हमारे यहाँ किस प्रकार से लोगों को सहायता मिलती है। 1,07,000 SC नौजवानों को मुद्रा में उनको लोन मिला है, ये उनको भी नहीं पता था। ये लाखों लोगों को मुद्रा में जो लोग लोन मिला है उसमें 1,07,000 SC समाज के हैं। तो इस प्रकार की सहायताएं, अब जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें भी जितने लोग सहायता के लिए आ रहे हैं उसमें लगभग 35% SC है, 26-27% उसमें BC है, जो कि उनकी आबादी के प्रोपोर्शन से तो ज्यादा है। स्वाभाविक है, गरीबी जहां ज्यादा है वही लोग ज्यादा आएंगे। 1 लाख से नीचे के परिवारों का एक परिवार को हम आइडेंटिफाई करके उनको बुला रहे हैं, भैया कुछ करो। अगर आपको करना नहीं आता तो हम स्किलिंग के माध्यम से आपको सिखा सकते हैं। इवन जो पशुपालन का भी काम करना चाहते हैं उनको भी हम स्किलिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दिला रहे हैं। हमारी एक स्कीम है, केंद्र की स्कीम है कि हर एक पशुपालक को 9,000 रुपया उसके लिए फिक्स किया गया कि उसको इतने दिन की ट्रेनिंग उसकी दिलाई जाए, ताकि उसको पता लगे कि पशु को पालना कैसे अच्छा है, कहीं उसको बीमारी ना लग जाए, बीमारी हो जाए तो इलाज कैसे होना है, छोटे मोटे नुस्खे उसमें बताए जाते हैं। दूध की बिक्री कैसे होगी, उसकी देखभाल, पशु भी आखिर देखभाल जितना ज्यादा अच्छा करेंगे उतना दूध ज्यादा देता है। तो ऐसी सारी चीजें हम चला रहे हैं समाज के गरीब तबके के उत्थान के लिए। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये हमारा परिवार पहचान पत्र का जो प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट ये ऐसा है। और बहुत सर्विसेज सीधी हम डायरेक्ट देने वाले हैं, तो पारदर्शी एक सिस्टम बने, भ्रष्टाचार विहीन बने, तो हम कोई भी उचित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विज्ञापन के नियमों को सरल करने के लिए हरियाणा विज्ञापन उपनियम 2022 बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि विज्ञापन एजेंसियां नियमों में कई कमियों का गलत फायदा उठा रही थीं। नए विज्ञापन उपनियमों के तहत एजेंसियों को नगर निकाय के स्थल के लिए कम मूल्य पर सामूहिक बोली लगाने की प्रथा पर रोक लगेगी। साथ ही विज्ञापनों के जरिए ज्यादा राशि इकट्ठा की जा सकेगी। विज्ञापन पॉलिसी, इस विज्ञापन पॉलिसी में वैसे तो बहुत पहले भी विज्ञापन पॉलिसीज बनती रही हैं, लेकिन कोई ना कोई कमी उसमें हमेशा ध्यान आती रही है। एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ध्यान में आता है, लेकिन उसके अंदर जो गलत फायदा लोग उठाते थे
उसके अंदर उसका जो रेवेन्यू को लॉस होता था उसको कैसे रोका जाए और कैसे पारदर्शी तरीके से ये विज्ञापन की साइट्स उनको दी जाए। इसमें चाहे सरकारी साइट्स हो, म्यूनिसिपैलिटी की हो या प्राइवेट साइट्स हो, इसमें सबके लिए एक अलग से तरीका बताया है। और जो निजी मालिक हैं वास्तव में उनका पहले भी शोषण बहुत होता था, उसमें जो कुछ उनको बताया जाता था वही रेट उनको मिलता था, भले उनका किसी प्रकार का एक अच्छी साइट के नाते भी उनको पूरा लाभ मिलता नहीं था। अब जो ऑक्शन होगा, ऑक्शन में लेने वाले का एक छूट रहेगी कि जो अच्छी साइट है उसको ज्यादा पैसों से भी खरीद सकेगा, ले सकेगा। तो इसलिए उनको भी जो निजी ओनर्स हैं अपनी बिल्डिंग्स के, उनको भी उसका लाभ होगा। इसमें क्या होगा कि नगर पालिकाएं, चूंकि ज्यादा शेयर उन्हीं का मिलने वाला है 50%, तो बहुत बड़ी इनकम उनको बढ़ेगी। अभी तक वो इनकम पिलफरेज होती है जैसा, उसके नाते से वो कोई ना कोई उसका लाभ उठाते हैं। और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, अभी भी लिटिगेशन बहुत चल रहा है। वो लिटिगेशन भी खत्म करने के लिए कोर्ट्स की भी यही इच्छा रही है कि हम कोई एक निश्चित पॉलिसी लेके आए। तो ये पॉलिसी जो है ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। जहां सरकारी हमारी अपनी जमीनें हैं, अन्य विभागों की, उन विभागों की जमीनों पर भी, यानी जो उनके साइट्स हैं, उन साइट्स पर जो बिल्डिंग्स हैं चाहे जमीनें हैं, वो अपने आप में एक अर्निंग एक उसकी बन जाएगी। इसका भी हमको एक लाभ मिलेगा। तो फिलहाल झरोखा में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।